नमस्कार। आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, वी लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि विचित्रा ने अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें तमाम तरीन मशहूर लोग आए हुए थे। फिर वो चाहे एक्टर हों, राइटर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों या फिर डायरेक्टर्स हों। हमने सुनी थी अल्हाम और सदफ़ की वो बातें, और अल्हाम का सदफ़ को चिढ़ाना, उसका चेताना भी सब सुना था। ये भी सुना था कि किस तरह विचित्रा अपनी हीरोइन के लिए परेशान है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, सुनते हैं कि इसकी हीरोइन इसे मिलती है या नहीं। तुम्हारे लिए एक और चाय बना दूँ? सदफ़ ने सामने से पूछा था अल्हाम से। बिल्कुल नहीं, ये मेरी 4th चाय थी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने तुम्हारे लिए ख़त्म की है। मैं घर चलूँगी क्योंकि मीटिंग के लिए अब्रॉड से क्लाइंट आ रहे हैं और मैंने उन्हें घर बुलाया हुआ है, तो मुझे जाना होगा। अल्हाम ने चाय का सिप लिया था ये अपनी बात कहकर। क्लाइंट? सदफ़ ने अपनी भौं को ऊंचा करके पूछा था। हाँ भाई, कामकाजी पर्सन हूँ मैं। अल्हाम, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? अरे, एक तो मैं तुम्हारे पास आ गई सदफ़, उसके बाद तुम मुझसे ये पूछ रही हो। अरे भाई, गुड लक भी तो ले जाना था ना। सदफ़ को खामोश करवा दिया था अल्हाम ने अपनी बात से। तुम थोड़ी देर रुक जाओ ना, विचित्रा आती ही होगी। उफ, तुम्हारा ये इसरार। अल्हाम ने संजीदा मजाक किया था सदफ़ के इसरार पर। प्लीज़ रुक जाओ, सदफ़ ने फिर से कहा था। नहीं, तुम ही इंतज़ार करो अपनी विचित्रा का। मुझे तुम्हारी विचित्रा से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अल्हाम ने तो यूं ही टाल दिया था विचित्रा को। विची से सारी दुनिया मिलना चाहती है, समझी तुम? सदफ़ की आंखों में प्यार के साथ साथ प्राउड भी था, और उसे देखती नजर आई थी अल्हाम। तो मिले सारी दुनिया? मैं सारी दुनिया नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। अल्हाम ने तो विचित्रा के बड़े से नाम को बेतकल्लुफ़ी से दरकिनार करते हुए कहा था। तुम बहुत बुरी हो अल्हाम, तुम बहुत बुरी हो। और उसी की बेतकल्लुफ़ी पे सदफ़ ने उसकी बात का जवाब दिया था। वाह, नहीं मिलती हूँ तो कहती हो बुरी हूँ, मिलती हूँ तो कहती हो मुझे मेरी बात पर काबू नहीं, मैं कुछ भी कह देती हूँ विचित्रा के सामने। हाँ, तो मैं सच कहती हूँ अल्हाम, तुम कुछ भी कह देती हो उसके सामने। और तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि विचित्रा सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी दोस्त है, वो भी कॉलेज के ज़माने से। वेट अ सेकेंड सदफ, वेट अ सेकेंड। मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो। मैं तुम्हारी दोस्त थी और तुम मेरी दोस्त थी। वो तो पता नहीं कहाँ से सेमेस्टर के बीच में आई और तुम्हें पहले ही चुरा ले गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चुराती मैं। ये विचित्रा की आवाज़ थी जो इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। और कहाँ जा रही हो तुम मुझसे मिले बगैर? विचित्रा अब इन दोनों के पास आ गई थी और सदफ़ को अपने दाहिने हाथ से अपनी बाहों में भर चुकी थी, और जाने के नाम पर उसने अल्हाम से सवाल किया था। अब दो जवाब, सदफ़ ने विचित्रा की बाहों में सिमटते हुए अल्हाम से कहा। मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हारी वाइफ से कि मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो, अपनी पार्टनर को आ जाने दो, उससे तो मिल के जाने दो। मगर ये कहती है कि तुम कबाब में हड्डी मत बनो। एक तो ऐसे ही कम टाइम रहता है मेरी विचित्रा के पास, कुछ सुनती ही नहीं है, भूल जाती है कि मैं इसकी दोस्त हूँ, बस निकालने पर लगी रहती है। अल्हाम ने सारा इल्ज़ाम इस बार सदफ़ पर डाल दिया था, और वो हैरानी से इसकी तरफ देखती नज़र आ रही थी। कितना झूठ बोलोगी अल्हाम? सदफ़ ने उसी हैरानी से कहा। हाँ, तो अगर तुमने ये कहा भी तो क्या गलत किया? हाँ, हम जब भी साथ होते हैं तो किसी और की ज़रूरत कहाँ होती है। ये कह के विचित्रा सदफ़ के गाल पर चूम लेती है और अल्हाम अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। बिल्कुल, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो इसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है विचित्रा। जब देखो तब विची 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 करती रहती है। अल्हाम ने ये सीधा विचित्रा की आंखों में देखकर कहा था। अल्हाम, अगर ये मीठी बातें ना होती तो तुम मेरी सदफ़ को उड़ाने ही ले जाती। विचित्रा ने अल्हाम की बातों का जवाब दिया था और अपनी भवें सिकोड़े सदफ़ इन दोनों को देख रही थी। कितनी बदतमीज हो गई है तुम दोनों, शर्म नहीं आ रही तुम दोनों को? सदफ़ ने सिकड़ी हुई भवों को फैला लिया था गुस्से में, और ये गुस्से में कहकर उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। अरे सुनो तो सदफ़, विचित्रा ने पुकारा था सदफ़ को, मगर उसके कदम रुके नहीं। अच्छा,
लगता है मुझे अब चलना चाहिए। संभाल लेना, नाराज़ हो गई लगता है। अल्हाम ने विचित्रा से कहा, हाँ हाँ तुम चलो, मैं देखती हूँ उसे। और अल्हाम इससे हाथ मिलाकर यहाँ से चली गई और सदफ के पीछे पीछे विचित्रा ने कदम आगे बढ़ाए। सदफ किचन में जाके कुछ झूठा सा नाटक करने लगी गुस्से का। सॉरी न जान, हम दोनों मजाक कर रहे थे। विचित्रा की बात पर सदफ ने उसे घूर कर देखा था। हाँ, छिछोरा मजाक। फिर से वो किचन की चीज़ों को पटकने लगी थी। अच्छा ना, प्रॉमिस अब नहीं करूँगी, प्लीज़ मान जाओ। विचित्रा एक क्यूटी पाई सा मुंह बनाकर सदफ के सामने खड़ी हो जाती है। पक्का प्रॉमिस? और वो पिघलती हुई नजर आती है। पक्का वाला प्रॉमिस। और सदफ को बाहों में लेके विचित्रा किचन से हॉल की तरफ बढ़ जाती है और अपने कदमों को थोड़ी सी दूरी देकर ये दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, मिली निशा? सदफ ने पूछा। कहाँ यार, पूरा दिन ऑडिशन में बेकार गया। कोई कोई उसके आसपास भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सदफ को अल्हाम की बात याद आ गई थी और वो एक खुशकी लेकर मुस्कुरा दी थी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? विचित्रा ने सदफ से पूछा था। कुछ नहीं, अल्हाम भी ना कभी कभी फिजूल सी बातें करती है। अच्छा, अब क्या कह दिया उसने? सदफ की बात पर विचित्रा ने उससे पूछा था। मैंने तुम्हारी निशा के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में जब उसे बताया तो कहने लगी ये किरदार तुम कर लो। तुम? सदफ की बात पर चौंकते हुए विचित्रा ने कहा था। हाँ हाँ हाँ, उसने कहा ये सारी क्वालिटीज़ जो तुम्हारी निशा में हैं वो मेरे अलावा कहाँ हो सकती हैं? है ना वो पागल, कहाँ तुम्हारी वो खूबसूरत निशा और कहाँ मैं। उसकी बात पर विचित्रा ने उसे चुपचाप देखा था। ऐसे क्या देख रही हो विची? और उसकी उस नज़र पर सदफ ने सवाल किया था। आज भी प्यार करती है तुम्हें? विचित्रा ने अपनी बात एक लंबी सांस लेकर कही। कौन, अलाम? उसने फपकी वाली स्माइल दी और विचित्रा की बात पर कहा। क्या कह रही हो विची? वो बहुत अच्छी दोस्त है, प्यारी है, हाँ थोड़ा फ्लर्टी है, लेकिन उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो उसकी पुरानी आदत है ऐसे ही छेड़ने की मुझे, मगर आज तक उसने ऐसा कुछ कहा नहीं मुझसे। क्या नहीं कहा सदफ? यही कि वो मुझसे प्यार करती है या ऐसा ही कुछ और? सदफ ने अपनी बात बहुत बेफिक्री से कही थी। सदफ विचित्रा की गोद में ही थी अभी भी और उसने दोनों बाहों से विचित्रा को बांधा हुआ था। अब विचित्रा उसकी बात पर कहती है, तो आज तक वो अकेली क्यों है? ओ विची, अब खामखा मेरे दिल को परेशान मत करो। उसकी बात पर सदफ ने कहा। तो किसे परेशान करूँ हाँ? विचित्रा ने शरारती अंदाज में कहा और अपना चेहरा सदफ के सीने से टकरा दिया और उसे छेड़ने लगी। विची, तुम कम नहीं हो मुझे परेशान करने में। हाँ, बेडरूम में चलें। विचित्रा ने ये कहते हुए सदफ को अपनी बाहों में उठा लिया था। अच्छा, अभी तो कोई जता रहा था कि वो बहुत थका हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, थक गई है तुम्हारी डायरेक्टर, तो बस अपनी थकान उतारने जाना है उसे। अपनी बातें करते हुए विचित्रा आगे बढ़ गई थी सदफ को लेकर। सुबह अपनी दस्तक दे चुकी थी और अपने पेट के बल सोई विचित्रा की बेड पर आंखें खुली थी। उसके बदन पर चादर के अलावा कुछ नहीं था, तो उसने वैसे ही लेटे लेटे अपनी गर्दन को घुमाया था। उसकी तकिया के पास उसकी टी शर्ट थी जो शायद सदफ ने ही रखी थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा दी थी, हमेशा की तरह। मेरा ट्राउज़र जानबूझ के नहीं रखा है। यह कहते हुए विचित्रा ने टी शर्ट पहनी और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए विचित्रा के कदम रुक गए और सदफ को किचन में देखने लगे। विचित्रा ने धीरे से जाके सदफ को बैक हक करके उसकी गर्दन को चूम लिया। गुड मॉर्निंग माय ब्राइटर। सदफ ने अपनी सांसें रोक ली थी उसकी उस चुंबन पर। तुम हमेशा यही करती हो, मेरी सांसें रोक दिया करती हो। गुड मॉर्निंग माय डायरेक्टर, सदफ ने धीमी सांसों से कहा था। सांसें सांसें तो
तुम रोक देती हो मेरी रात में। चुप, क्या बोल रही हो? सदफ उसकी बाहों में ही सामने हो गई थी और उसके गाल लाल हो गए थे। बस एक चीज़ रह जाती है, तुम्हारे ये गाल, ये रात को नहीं दिखते हैं, मैं देख ही नहीं पाती। अच्छा, क्यों नहीं देख पाती? हाँ, सदफ ने विचित्रा की बात पर पूछा था। बता दूँ? विची के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ क्या करोगी तुम। और उसके इरादों को भांप गई थी सदफ। अरे बताती हूँ, शायद सुबह के उजाले में दोनों चीज़ें देख सकूँ एक साथ। सदफ वापस पीछे मुड़ गई थी शर्मा कर। बोलो ना, बताऊँ? विचित्रा ने सदफ की टी शर्ट को पकड़ लिया था हटाने के लिए। तुम्हें देर नहीं हो रही है? हटो, मुझे नाश्ता बनाना है तुम्हारे लिए। सदफ ने पीछे कर दिया था विचित्रा को अपनी टी शर्ट से हाथ हटाकर। तभी उसका फ़ोन बज जाता है। लो, आ गया तुम्हारा कबाब में हड्डी। विचित्रा हंस देती है सदफ की इस बात पर। उसके असिस्टेंट का फ़ोन था। हेलो बॉस। हाँ बोलो राहुल। बॉस ऑडिशन, हाँ याद है मुझे, बस 15 मिनट में मैं पहुंचती हूँ। ओके, ये कहकर विचित्रा फ़ोन कट कर देती है। अगेन निशास ऑडिशन? सदफ ने फिर से पीछे मुड़कर पूछा। क्या करें, लेना तो पड़ेगा। विचित्रा ये कहकर जाकर टेबल पर बैठ जाती है। विचित्रा पहुंच चुकी है अपने स्टूडियो और वहाँ वो अपने असिस्टेंट के साथ ऑडिशन हॉल में है। एक एक करके लड़कियां डायलॉग बोल रही हैं और हर कैंडिडेट के बाद राहुल विचित्रा के चेहरे को देख रहा है, जिसका भाव हर कैंडिडेट के बाद फ्रस्ट्रेशन में बदलता जा रहा है। किसी लड़की की हाइट निशा के किरदार से मैच ही नहीं करती, तो किसी को शब्दों की ही पहचान नहीं है, किसी में कोई भाव ही नहीं है, तो कोई भावनाओं से लबालब है। कोई विचित्रा को देखने के बाद बोल ही नहीं पा रही, तो कोई रुक ही नहीं पा रही। क्या है ये राहुल यार, एक भी निशा के किरदार को जस्टिफाई करती नजर आ रही है तुम्हें? तुम ही बताओ मुझे। ये कहकर विचित्रा ने वो डायलॉग्स का पेज जो था वो टेबल पर पटक दिया था। नहीं बॉस, बंद करो ये ऑडिशन राहुल, बंद करो, क्लोज इट। बॉस, ओके, बिल्कुल बंद कर दो। एक चीज़ और बॉस, कुछ पिक्चर्स भिजवाई थी म्यूजिक डायरेक्टर ने, अगर आप देख लेते तो। ओ राहुल, आज मैं तंग आ गई हूँ, इन ऑडिशंस को ले लेके मैं थक चुकी हूँ। और तुम्हें पता है मैं सिफारिशों पर प्रेफर नहीं करती। हटाओ इन पिक्चर्स को, पैकअप करो। विचित्रा उस मॉडल के पिक्चर को हाथ लगाए बगैर ही यहाँ से निकलने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। तभी उस वक्त एक लड़की इसके सामने खड़ी होती है, लेकिन विचित्रा इस पर एक नज़र भी नहीं डालती और वो यहाँ से अपने कदम आगे बढ़ा देती है, निकाल देती है, और ये एक लड़की खड़े खड़े ही एक लंबी सांस भरकर छोड़ देती है। सदफ विचित्रा की पैकिंग कर रही थी। उसके कपड़े को बड़ी ही कोमलता से सहेज कर बैग में पैक कर रही थी। विचित्रा के जाने से सदफ के चेहरे पर उदासी का भाव था। तुम भी चलो ना मेरे साथ सदफ। विचित्रा ने फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया था पीछे से आकर और अपनी बात को आगे किया था। मैं बोर हो जाऊंगी वहाँ। लोकेशन सिलेक्ट करते वक्त तुम्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता, अपनी बीवी का भी नहीं। तो कौन जाएगा तुम्हारे साथ? वैसे भी विची, बहुत लंबी फ़्लाइट है ना बाबा, ना मुझसे नहीं होगा। हाँ, जब तुम पेरिस जाओगी तब मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, आई प्रॉमिस। सदफ ने अपनी बहुत क्यूट वाली स्माइल के साथ अपनी बात कही थी और उसका चेहरा ताकते नज़र आई थी विचित्रा। सिटी लाइफ चाहिए? नहीं विची, ऐसा नहीं है, आई लव नेचर, तुम्हें मालूम है, लेकिन इतनी लंबी फ़्लाइट मत करवाना प्लीज़। ओके ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्या कर रही हो, कहाँ बिज़ी हो? हाँ, फ़्लाइट कल की है ना। ये कहते हुए विचित्रा सदफ को सीधा कर देती है अपनी नज़रों के सामने और उसके चेहरे को चिन से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाती है, जिससे इनकी आँखों का एक कनेक्शन होता है और इस कमरे का माहौल बदल जाता है। ये बताओ, मुझे कितना मिस करोगी?
सदफ का चेहरा ऊपर करके विचित्रा ने पूछा था। बिल्कुल भी नहीं। सदफ के ये कहते ही विचित्रा ने उसे अपनी बाहों से छोड़ दिया था। ये महसूस होते ही सदफ ने अपने शब्द बदल दिए थे। बहुत बहुत मिस करूँगी तुम्हें विची, बहुत। ये सुनते ही विचित्रा ने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके लबों पे अपने लब रख के उसे चूमने लगी। सदफ ने अपने दोनों हाथों से विचित्रा का चेहरा कस के पकड़ लिया था और इसकी इस किस में भरपूर पार्टिसिपेट करने लगी थी। विचित्रा ने किस करते करते ही उसकी टी शर्ट को रिमूव कर दिया था और उसे कमर से पकड़कर उठा लिया था। एक दूसरे के लबों को चूमते चूमते ये दोनों बेड की तरफ बढ़ गए थे और विचित्रा ने सदफ को बेड पर लिटा दिया था और अपनी शर्ट को भी रिमूव करके अपने बदन को सदफ से लगाकर फिर से उसे चूमने लगी थी। सदफ ने अपना हाथ स्ट्रेच करके कमरे की लैंप को स्विच ऑफ कर दिया था और इस कमरे में कुछ आवाज़ें गूंजने लगी थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।